आज आप ई बात पर चर्चा करांगा कि थर्ड ग्रेड की जी भर्ती है बीमा महिला 50% को आरक्षण मिलियो है और वास्तव में के लोन जो है ओ इस वीडियो में बनानो तो कौन जाओ फिर भी बहुत सारा बच्चा को मैसेज आ रहे हो लड़का यहाँ कह रहा भड़क रहा कि सर हमारा सागे राजस्थान सरकार है वन बहुत गलत करी है। और बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो भी दोस्तों इनको गलत तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने एक दो की वीडियो देखी थी, बहुत ही गलत तरीके से बता रहे हैं। उनको ये भी नहीं बता रहे हैं कि वर्टिकल रिजर्वेशन लगता है या हॉरिजेंटल रिजर्वेशन लगता है रिट के अंदर। वो ये बता रहे हैं बच्चों को कि 50% है ना, 50%। जैसे ऐसा मानो कि जो 100 सीट है ना, 100 सीट उनमें वो ये बता रहे हैं कि 50 सीट महिलाओं की अलग से रख दो और इन 50 सीटों को अलग से रख दो, इनमें महिला भी आ सकती हैं पुरुष भी आ सकती हैं और ये जो 50% सीट है ना ये इस पर केवल महिलाएं आएंगी। ये बात एकदम गलत है, ये बात एकदम गलत है। बढ़िया तरीके से हम आगे आपको समझाऊंगा, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। ये रिट का या हाई कोर्ट से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, साफ साफ दे रखा है कि जो हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन है ना वो लगता है रिट के अंदर महिलाओं में। उनके बारे में भी चर्चा करेंगे ये होता क्या है। उसके बाद में मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, इस तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा कि किस तरीके से वर्टिकल रिजर्वेशन लगता है, किस प्रकार से ओरिजेंटल रिजर्वेशन लगता है। तो किस तरीके से लगता है, इसमें ज़्यादा नुकसान होने वाली बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि जब 30% जब महिलाओं को आरक्षण था तो आप सोचो अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, ये होता कि इस तरीके से होता ना तो इसका मतलब ये हुआ जब 100 सीट आएंगी ना तो 30 सीट अलग से रख दीजिए और 70 सीट पर महिला और पुरुष दोनों आ सकते हैं इस पे। ऐसा होता तो भी आपको महिला और पुरुष की मेरिट में कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलता। पर अंतर क्यों नहीं देखने को मिलता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन लगता है थर्ड ग्रेड की भर्ती के अंदर, इसलिए नहीं देखने को मिल रहा है। अब जो आगे 50% आरक्षण है उसमें कितना आपको नुकसान होगा, किस तरीके से होने वाला है, और कई की लड़कियां हैं बायली हैं वह भी ज्यादा खुश होने की बात को नहीं है। मैं थाना बढ़िया तरीकों समझाऊंगा, नहीं जब थारा समझ में आसी कि हाँ या तो बटी इतना ज्यादा तो को नहीं के यूं थे तो ये सोचे बैठे हुए 50 सीट अपनी है कि 20 एक इम आ जाएंगी तो यहाँ करके 70 सीट में लागी आ जाएंगी, 30 एक पुरुष मस्सा आसी, इसको कोई सिस्टम को नहीं है भी। ठीक है, तो उनको भी महिलाओं को भी उतनी तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ को नहीं सोते 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 आराम हो एकदम सिलेक्शन हो जाती। और पुरुषों को इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर कई आगे कमेंट यही आऊंगा सर थाने के विरोध है तो थर्ड ग्रेड लाग गया, बेरोजगारी मिट गई थारी। ठीक है, जब थे ये बातें कर रहे हो पर विद प्रूफ मैं आपको समझाऊंगा, आप इसको समझना फिर आपको ये यकीन होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करना। जो भ्रमित विद्यार्थी हैं उनके पास एक दो आंगो तो ये मैसेज आयो जयपुर कोचिंग करने जा रहे हैं, वांगो ये मैसेज आयो सर मैं तो थैला थैला सके लियावा अब थर्ड ग्रेड की तैयारी के करा, मान दो 50% महिला आरक्षण दे दी हमारी तो बारी को नहीं आएगी। तो वो भी एक बार उनके पास ये वीडियो जरूर सेंड करना, उनको आराम से बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। तो इन पर एक एक चीज करके हम चर्चा करते हैं। देखो ये नोटिफिकेशन के अंदर साफ दे रखा है कि महिलाओं को रिट के अंदर जो रिजर्वेशन होगा ना वो कौन सा होगा, क्षैतिज होगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ना उसके आधार पर ही उसको आरक्षण मिलेगा। अब ये हॉरिजॉन्टल क्या होता है उनको मैं आपको समझाऊंगा बढ़िया तरीके से। तो ये तो आपके कंफ्यूज दूर हो गई कि महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा कैटेगरी वाइज, कैटेगरी के अंदर मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा। वर्टिकल होता है एक, ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण है ये इस पद्धति के हिसाब से महिलाओं का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का फैसला। ये जो थर्ड ग्रेड या रीट की जो भर्ती आती है दोस्तों पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आती है। इस अधिनियम में संशोधन का फैसला, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो भजनलाल ने कुछ बातें पहले चुनाव से पहले की थी उसमें ये बात रखी गई थी कि महिलाओं को है ना वो 50% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तृतीय शिक्षक श्रेणी भर्ती में आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को 50% आरक्षण, इन पर ही चर्चा करेंगे। अब हम ये समझते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राजस्थान में जो है वो आरक्षण कितने कितने परसेंट कैटेगरी वाइज मिलता है। तो राजस्थान की बात करते हैं, अनरिजर्व कितना है आरक्षण की बात करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस को है ना, ईडब्ल्यूएस को ये पेन चेंज कर लेता हूं मैं। देखो ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण मिलता है वो कितने परसेंट मिलता है, 10% मिलता है। ओबीसी को जो आरक्षण फिलहाल मिल रहा है वो 21% मिल रहा है। इनमें बढ़ोतरी करने की बात चल रही है। और सेंटर में जो मिलता है ना ओबीसी को आरक्षण वो 27% मिलता है, ध्यान रखना। एक विशेष कैटेगरी है एमबीसी की कैटेगरी जिसमें 5% आरक्षण दिया गया है राजस्थान के अंदर। एससी को 16% दिया गया है, एसटी को कितने परसेंट दिया गया है, 12% आरक्षण दिया गया है। और उसके बाद में
इतना परसेंट शेष बचा आरक्षण, इतना परसेंट आरक्षण मिल गया। यू आर अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसके अंदर 36% है। इस 36% के अंदर कोई भी कैटेगरी का कोई भी जा सकता है, जो टॉप करेगा वो। तो हम अब ये चर्चा करते हैं कि आप इनमें से कोई भी एक ले लीजिए, मुझे ये बताओ टोटल किसी वैकेंसी की 100 सीटें आई हैं, कितनी सीटें आएंगी? 100 सीटें आएंगी। तो मुझे बताओ उसमें ईडब्ल्यूएस के कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे? 10%। 10 स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस के होंगे। ओबीसी के कितने होंगे? 21 ओबीसी के होंगे। एमबीसी के कितने होंगे? 5 होंगे। एससी के 16 होंगे। और एसटी के कितना होंगे? 12 होंगे। इस तरीके से ये रिजर्वेशन दिया गया है। और अनरिजर्व कैटेगरी के 36 होंगे। ठीक है, इनके अंदर टॉप 36 हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे? यूआर या अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर वो आ जाएंगे जो 36 हैं, उनमें कैटेगरी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ध्यान रखना जो महिलाओं को जो आरक्षण मिलता है या किसी भी वर्ग को आरक्षण मिलता है वो कैटेगरी के हिसाब से मिलता है। जैसे मुझे ये बताओ, टोटल पोस्टों का नहीं मिलता है, कैटेगरी की जितनी पोस्टें हैं ना, जैसे मुझे बताओ ये 100 टोटल पोस्टें हैं किसी भी भर्ती, थर्ड ग्रेड की भर्ती के अंदर 100 पोस्टें आई, तो उनमें मुझे बताओ 10 लोगों को ईडब्ल्यूएस के लोगों को लेना है, 10 को ईडब्ल्यूएस को लेना है ना, तो मुझे बताओ ये 10, ऐसा मानो कि 36 जो ऊपर वाली है ना 36, ये 10 जने हैं इस तरीके से, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। ये क्रम से होना जरूरी नहीं है, पर रैंक के हिसाब से बताता हूँ कि इस रैंक के हिसाब से जो 10 लोग हैं वो क्या हैं? ईडब्ल्यूएस के हैं। ये आगे भी इस तरीके से हैं। तो हम इन 10 की चर्चा कर लेते हैं कि इस 10 के अंदर महिलाएं कितनी होंगी और पुरुष कितने होंगे, किसके हिसाब से जब वर्टिकल रिजर्वेशन लगता है तब कितनी महिलाएं सिलेक्ट होगी इसके अंदर, वो लोंचा क्या होता है, और हॉरिजॉन्टल या हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन होता है उसके हिसाब से अगर इन 10 विद्यार्थियों का चयन होगा तो उसमें कितनी महिलाएं किस तरीके से चयनित होंगी, उन बात की हम चर्चा कर लेते हैं, तो आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं वर्टिकल, जो आपको विभिन्न प्रकार के यूट्यूबर ये बताते हैं ना कि जैसे 100 सीटें हुई विभिन्न प्रकार के, तो यही बताते हैं, देखो सुनो मेरी बात, जैसे 10 सीटें ईडब्ल्यूएस की हैं, कितनी सीटें हैं? 10 सीटें ईडब्ल्यूएस की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5 सीटें अलग से निकाल के छोड़ दो महिलाओं की, और ये जो शुरुआत वाली 5 सीटों पर पहले मेरिट बनेगी, 5 सीटों पर मेरिट बनेगी, इस पर फीमेल भी आ सकता है और इन पर मेल भी आ सकता है। पहले 5 सीटों के ऊपर वाली जो 5 रैंक ऊपर वाले जो टॉप है ना, उनकी मेरिट बनेगी, जिसमें महिला भी आ सकती है, फीमेल और मेल भी आ सकता है। उसके बाद में आगे वाली जो 5 है ना वो महिलाएं ही आएंगी। इसका मतलब ये हो गया कि 10 में से 5 महिलाएं तो ये हो गई, ठीक है, 5 तो ये कन्फर्म हो गई, और इसमें से 5 में से ऐसा मानो 2 महिलाएं ये हो गई, तो टोटल ऐसे मानो जो फीमेल है वो तो 7 सिलेक्टेड हो गई और मेल कितने हो गए? 3 हो गए। अगर इस तरीके से लोग आपको यूट्यूबर वाले ये बताते हैं, वर्टिकल रिजर्वेशन के हिसाब से बताते हैं कि इस तरीके से नुकसान होगा, इसको नुकसान होगा, पुरुषों को नुकसान होने वाला है। पर मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, यहाँ आपके वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं लगेगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये रिजर्वेशन लगेगा, उसमें नुकसान नहीं होने वाला इतना जितना इस वर्टिकल के अंदर होता है। एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ आपको। ऐसा मानो कि ईडब्ल्यूएस के 10 कैंडिडेट, टोटल 100 वैकेंसी है, 10 लोगों को सिलेक्ट करना है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 10 हैं, इसमें कुछ पुरुष भी हैं कुछ महिलाएं भी हैं। अब जो वर्टिकल रिजर्वेशन होगा ना उसमें क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। इनमें क्या होगा, इनमें अगर महिलाओं को 50% आरक्षण है, महिलाओं को 50% आरक्षण है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि इसमें जब वर्टिकल रिजर्वेशन लगेगा ना, तो ऐसा मानो कि टोटल 10 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस की, 10 कैंडिडेटों को सिलेक्ट करना है, 10% या 10, 100 में से 10, ठीक है। इनका मतलब ये हो गया कि पहले आप टॉप 5 मतलब 50%, टॉप 50% की मेरिट निकालो, उसके बाद में 50% क्या होंगी? महिलाएं होंगी वर्टिकल। तो वर्टिकल रिजर्वेशन में पहले जो टॉप 5, 50% 5 ही होगा ना, तो टॉप 5 की रैंक निकलेगी पहले, ये टॉप 5 है ना, इनकी क्या निकलेगी? रैंक निकलेगी। टॉप 5 की रैंक निकलेगी, तो इसमें मुझे बताओ फीमेल कितनी होंगी? 1 2, ऐसा मानो कि 2 फीमेल है इसके अंदर, और मेल कितने हैं? मेल कितने हैं इसके अंदर? 1 2 3, 3 मेल हैं। ये तो क्या हो गई? 50%, जिसके अंदर महिला भी आ सकते हैं पुरुष भी आ सकते हैं। 10 के 50% कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो पहले इन 5 सीटों की ऊपर वाले टॉप की मेरिट निकलेगी। अब इसके अंदर क्या होगा, अब आगे 50% क्या होंगी? महिलाएं होंगी। अब अलग से आगे वाली 50% महिलाएं होंगी, जिसमें 50% का मतलब है 5 महिलाएं, जिसमें ये सिलेक्ट हो जाएगी 6 नंबर वाली, 7 नंबर वाली हो जाएगी, ये पुरुष सिलेक्ट नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है।
और ये हो जाएगी और ये हो जाएगी। तो मुझे बताओ, 1 2 3 4 और ये लीजिए 5, यहाँ 12 तक 5, तो 5 महिलाएं ये सिलेक्ट हो गई प्लस 5, ठीक है। और मेल कितने सिलेक्ट हुए, इसमें फीमेल की संख्या कितनी होगी, 7 हो गई, और मेल की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। समझ में आई। इसमें नुकसान होगा, अगर ये वर्टिकल रिजर्वेशन लगता तो बहुत बड़ा नुकसान पुरुष वर्ग के हो सकता था। हो सकता क्या था, होगा, होना ही है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि ऊपर वाले टॉप 50% में महिलाएं भी आ सकती हैं, पुरुष भी आ सकते हैं, और फिर 50% में केवल महिलाओं को लिया जाएगा। तो अगर ये वर्टिकल लगता तो कन्फर्म पुरुषों को नुकसान होता, और फिर दिक्कत हो जाती भी, ठीक है। फिर लड़कियां ज्यादा लागती और लड़का कम लागता, फिर रोड़ो वास्तो, ठीक है। अब लड़का ज्यादा लाग रहे हैं, लड़कियां भी ऐसा नहीं है कि कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, बराबर आपको तभी मेरिट बराबर देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो अब लड़कियां, अगर ये वर्टिकल लगता ना तो वास्तव में लड़कियां बहुत ज्यादा लगती, लड़का कम लागता, फिर दिक्कत आती भी, इस टाइम दिक्कत आती फिर फिंगर फिरता थैला चक्या, ठीक है ना, मगर लेर लेर थैला चक्या फिरनो पड़तो। तो इशो को नहीं है जवानों, हार कौन माननी है, इशो कोई सिस्टम को नहीं है। ओ बताऊंगा नहीं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्यों है, जो जाए था ठंडक पड़ जाएगी राम, फिर ये सोचोगा कि हाँ यह बात एकदम सही है। तो इस हिसाब से अगर चयन होता है इस 10 सीटों पे या इस 10 कैंडिडेटों का, तो उसमें मुझे बताओ फीमेल कितनी आएंगी, 7 आएंगी, और मेल कितनी आएंगी, 3 आएंगी। अब इसी के हिसाब से अगर ये रिजर्वेशन लगता है, तब हम देखते हैं कितने पुरुष सिलेक्ट होते हैं और कितनी महिलाएं सिलेक्ट होती हैं। ओरिजेंटल रिजर्वेशन के अंदर क्या होता है कि टोटल 10 जनों को लेना है हमें, तो पूरे 10 की एक साथ मेरिट बनेगी, 10 जनों की एक साथ लिस्ट आएगी, मेरिट बनेगी। अब ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये कहता है कि इस 10 सीट के अंदर कम से कम, कम से कम 50% महिला होनी आवश्यक है, 50% महिला होनी आवश्यक है। अगर 50% महिलाएं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक जितने पुरुष हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे और महिला सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर 50% महिलाओं से ज्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम है ना 50% से, तब यहां से एक पुरुष को उठाकर नीचे वाली महिलाएं ले जा सकती है। तो इसमें ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलता है। तो अब हम इसके हिसाब से देखते हैं, देखो समझो भी। अब ओ लागतो है तो आप देखा फीमेल और मेल कितना सिलेक्टेड होगा। अब ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगेगा तो 10 सीटें हैं, 10 सीटें हैं, तो मुझे बताओ टोटल 10 की एक साथ मेरिट बनेगी, इस टोटल जो 10 सीटों की एक साथ मेरिट बनेगी, ये लीजिए 10 सीटें, 10 सीटों की एक साथ क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। मेरिट बनेगी तो हमें ये देखना है कि इस 10 सीटों में 5 महिलाएं हैं या नहीं। अगर 5 महिलाएं हैं तो कोई दिक्कत ना है, अगर 5 से कम है ना, तब इस मेल को उठाकर नीचे वाली महिलाएं क्या कर ली जाएगी, सिलेक्ट कर ली जाएगी। तो अब मुझे बताओ इसके अंदर कितनी है भी, फीमेल और मेल। फीमेल देखते हैं, पहले फीमेल गिनो, 1 2 3 4 5, 5 टोटल महिलाएं हैं ना, इस 10 के अंदर 5 महिलाएं आ गई। और आजकल को जी को कंपटीशन नहीं, महिला और पुरुष एक दूसरे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं भी। आप जितने टीचर देखोगे तो जितने पुरुष है ना उतनी आपको महिलाएं मिलेगी लगभग, ठीक है ना, तभी तो मेरिट बराबर रहती है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगता है तब ये मेरिट बराबर रहती है। अब मुझे बताओ इस 10 के अंदर फीमेल कितनी है, 5 हैं, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अनुसार होनी कितनी चाहिए इसमें, 5 या 5 से अधिक हो तो चलेगा, ठीक है। तो 50% महिलाएं हो गई यहाँ पे। अब मुझे बताओ मेल कितने हैं, मेल फिर 5 मेल होंगे, क्योंकि टोटल 10 हैं, तो 5 मेल होंगे, 5 फीमेल हो गई। अब मुझे बताओ ये एक तो यहाँ पे कितनी फीमेल सिलेक्ट हुई है, 5, यहाँ पे कितनी हुई है, 7, यहाँ पे मेल 5 सिलेक्ट हुए हैं, यहाँ पे मेल कितने हुए, 3 हुए हैं। तब मैं आपको ये कहता हूं कि इस अगर ये वर्टिकल रिजर्वेशन लगता है ना तो नुकसान होता बहुत ज्यादा। अब नुकसान नहीं है भी, अब इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि लगभग अगर किसी कैटेगरी में है ना लगभग मिल जाती है, महिला और पुरुष के बराबर मिल जाती है। अब अगर ऐसा होता, मुझे ये बताओ, अगर ऐसा होता कि यहाँ ये एक फीमेल है, ये एक फीमेल ना होती, यहाँ पर मेल होता कोई, तो क्या होता। तो देखो मुझे बताओ फीमेल तो कितनी चाहिए भी, 10 में से 5 चाहिए, पहले ये टॉप 10 की रैंक बनती, इसके अंदर फीमेल गिनो कितनी है, 1 2 3 4, 4 ही नहीं, अब क्या होता, 5 होनी जरूरी है कम से कम। अब इस पुरुष की बारी को नहीं आती भी, इसको यहां से हटाकर यहां से एक फीमेल को क्या कर लिया जाता, शामिल कर लिया जाता। अब यहां से एक फीमेल को क्या कर लिया जाता, शामिल कर लिया जाता। तो मुझे बताओ कितनी होंगी,
अब महिला फीमेल 5 और मेल कितने अभी, मेल तो उतने ही है ना, इस मेल की बारी को नहीं विचारेगी, 1 2 3 4 5 5 मेल कितने हैं 5 हैं, ये 10 हैं तब 5 5 बराबर आ गए। ठीक है, तो ये सिस्टम है अभी थर्ड ग्रेड के अंदर, ये चीजें लागू होंगी। तो ये मैं कोई दिक्कत है कि ज्यादा दिक्कत को नहीं, क्योंकि 30% लगता था ना, 30% आरक्षण में पुरुष और महिलाओं की मेरिट एक जैसी क्यों जाती थी, मुझे बताओ। समझ में आया? अगर ये लगता तो एक जैसी मेरिट नहीं देखने को मिलती, महिलाओं की बहुत कम देखने को मिलती। अब बराबर क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि पहले 30% आरक्षण था, तो अगर इस ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर 10 कैंडिडेटों को अगर सेलेक्ट किया जाता है या 100 कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया जाता है, तो इस 10 कैंडिडेटों में 3 महिलाएं मिल जाती थी। 3 महिलाएं क्या हो जाती थी, लगभग मिल जाती थी। और तब 3 महिलाएं मिल जाती, तब पुरुष और महिला की कट ऑफ क्या रहती थी, सेम रहती थी। पीछे थर्ड ग्रेड के अंदर सेम ही देखने को मिली है लगभग। अब अगर 50% अगर कर दिया गया है, तो 1-2 नंबर नीचे देखने मिल सके, यूं ज्यादा और कोई चेंज को नहीं आवा है। 2 या 3 नंबर देखने से मिला है विशेष कैटेगरी में, कई कैटेगरियों में देखने को मिल सकता है 4-5 नंबर तक भी, पर ज्यादा अंतर को नहीं आया अभी ओबीसी वगैरह कैटेगरी। तो मैं बाइलियन आई कहना चाहूँगा, ढंगू पढ़नो है जदी सिलेक्शन हो सी। ठीक है, कई तो राज्य हुई फिर भी क्या 50% आरक्षण है, बस मारो तो सिलेक्शन ही है, ठेपड़ी थापता थापता लग जाओ, इसको कोई सिस्टम होनी है। अरे डंडूरा नाई कूम में बात है कि ढंगू तैयारी कर लियो, इसी कोई बात को नहीं है, भड़कनो को नहीं है। और जिको कोचिंग करना रहे हो राम हो, कोचिंग करके आओ राम हो, तैयारी करो, सिलेक्शन हो जैसी। और ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया। एक और एग्जांपल अगर लेना है तो ये इस तरीके से एक और एग्जांपल लेके देख लेना भी, यही है सेम, आपके समझ में तो आ गया होगा। मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो आपके समझ में आ गया होगा, तो आपको डरने और घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आराम से मन लगा के तैयारी करो। अब बहुत सारे बच्चों के ये भी मैसेज आते हैं कि सर थर्ड ग्रेड की भर्ती, रीट की भर्ती कब होगी, पेपर 1 होगा या नहीं, पता को नहीं अभी तक। सारे अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं कि पेपर 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री ना मदन जी दिलावर, उन्होंने ये कह दिया था कि जो पुराने पैटर्न के अंदर हम चेंज करेंगे, तो पेपर पात्रता तो देखो इनको करवानी पड़ेगी, पात्रता तो करवानी पड़ेगी। पर ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपको बता देता हूँ चलो थोड़ा सा, कि क्या हो सकता है इसके अंदर, क्या चेंजिंग देखने को मिल सकती है, जहां मेरा आइडिया है। अब कोई ये कह रहा है कि रीट का पेपर होगा, इनमें 3 संभावनाएं होती हैं, देखो 3 संभावनाएं। एक नंबर, पहले रीट करवाए और बीजेपी के अंदर क्या हुआ था, रीट करवाने के बाद में ग्रेजुएशन के परसेंटेज जोड़े गए थे, 30-70 जोड़ दे या 10-90 जोड़ दे, इस तरीके से। एक तो ये तरीका हो सकता है जिसमें पात्रता शामिल हो गई ना, ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो ये हुआ था, पहले रीट हो जाए, पात्रता हो जाए, फिर दूसरा एग्जाम हो जाए, फिर दूसरा एग्जाम हो जाए। एक ये तरीका हो सकता है। एक तीसरा तरीका जो नया तरीका है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस हिसाब से हो सकता है कि जिस तरीके से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती होती है ना, उस हिसाब से पैटर्न बन सकता है। वो क्या करेंगे, वो एक साथ दोनों पेपर ले लेंगे, क्योंकि मुझे ये बताओ पहले रीट होगी थर्ड ग्रेड होगी तो बहुत टाइम लगेगा, बीच में गैप जाएगा तो 4-5 सालों पर पड़ जाएगी। तो वो थोड़ा सरल, इस प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे जहां तक मेरा आइडिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर होता है ना, उस तरीके का पेपर बना देंगे। वो क्या करेंगे, एक साथ एक पेपर ले लेंगे पहले जीके का, और दूसरा पेपर ले लेंगे अलग से कोई सब्जेक्ट का, इसके अंदर जीके के अंदर साइको वगैरह, शिक्षण विधि वगैरह, सब्जेक्ट की शिक्षण विधि इसके अंदर आ जाएंगी। इस तरीके के एक साथ ही 2 पेपर हो जाएंगे, और उसमें मिनिमम जो क्राइटेरिया, जो पात्रता है ना, वो यहाँ ही रख दी जाएगी कि 40% इसके अंदर क्या है, अनिवार्य है। वही एक तरीके से क्या हो जाएगी, पात्रता हो जाएगी। तो इस तरीके से आ सकता है। और मैंने आपको पीछे बताया था अगर 2 पेपर होंगे तो भी सिलेबस लगभग सेम रहने वाला है। सिलेबस लगभग ऐसा मानो 70 से जो 80% सिलेबस है ना, वो दोनों का सेम होता है, रीट और थर्ड ग्रेड का। और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है। और मैंने थर्ड ग्रेड की तैयारी किस तरीके से की थी, कौन कौन सी मैंने बुकें पढ़ी थी, मैंने, आप अपने टेलीग्राम वो यूट्यूब चैनल पर जाओ, द क्लियर माइंड एजुकेशन, वहां पर मैंने वो वीडियो डाला है कि मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी। रीट 2021 में 141 नंबर थे, उसके बाद में थर्ड ग्रेड के अंदर चयन हो गया, यहाँ तारानगर के पास में मुझे ज्वाइनिंग मिल गई। तो मैंने किस तरीके से तैयारी की थी, वो पूरा की पूरी मेरी रणनीति वहां डाली हुई, तो वो जाकर वीडियो आप देख सकते हो। उसके बाद में हम ये चर्चा करते हैं, आपको बता देता हूं कि थर्ड ग्रेड की भर्ती कब आने वाली है सर। थर्ड ग्रेड की भर्ती में कह रहा हूँ, ये बजट अब की घोषणा होगी जुलाई, 15 जुलाई के लगभग होगी। वहां ऐसा मानो कि वहां पर घोषणा हो जाएगी थर्ड ग्रेड की। तो इस साल के लास्ट में
या 2025 के शुरुआत में आपको पेपर देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी को बढ़िया तरीके से अगर तैयारी करनी है जी लगा के, तो अभी से शुरू कर दीजिए। और साइंस मैथ वाले स्टूडेंटों के लिए मैं बता देता हूँ कि साइंस मैथ के स्टूडेंटों के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आपको साइंस अगर बढ़िया तरीके से कंप्लीट करनी है, साइंस अगर बढ़िया तरीके से आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप देखना एक सेकंड। मैंने आपको एक स्पेशल एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच शुरू कर रखा है, एक बार आप देखना उसको किस तरीके से मैंने करवा रखा है, कितना बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे करवा रखा है। आप लगाना यहाँ पे अलग अलग पीडीएफ बना रखी है, पेवर एनसीईआरटी और आरबीएससी का मैंने निचोड़ निकाल के छोड़ दिया है। आप साइंस विद केडी कुलाड़ भी लगा सकते हो, साइंस विथ केडी कुल्हाड़, इस पर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से मैंने पूरी चीज़ों को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाया है। तो साइंस विथ केडी कुलाड़, यहाँ पर मैंने एक एक टॉपिक को पहले बढ़िया तरीके से समझाया है। एनसीईआरटी और आरबीएससी की पीडीएफ भी मैंने आपको दिखाई है, और थर्ड ग्रेड के लिए इससे बाहर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये अपना चैनल है। अब मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो भी, ये मेरा जो प्रमाण पत्र लगाया हुआ है रिट 2021 का है, जिसमें मेरे 141 नंबर आए थे, 141 नंबर आए थे, भर्ती कैंसिल हो गई थी वो। उसके बाद वीडियो पे जाइए, पूरी बायोलॉजी में कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये मेरे टॉपिक हैं, जनन तंत्र अपना टॉपिक चल रहा है। अब पूरी एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच चाहिए, जिसके अंदर एनसीईआरटी के साथ साथ आरबीएससी का मैंने निचोड़ निकाल के छोड़ दिया दोस्तों, एकदम फ्री कंटेंट है। और मैं आपको बता देता हूं, आप कहीं भी ऑफलाइन हो या कोई ऑनलाइन कोचिंग हो, वहां आप कोर्स परचेज करके रुपया लगा के और वहां एक दो क्लास लेके देख लेना, और अपना फ्री कंटेंट जो आपको उपलब्ध करवा रखा है उनकी एक क्लास लेके देख लेना। दिन रात का अंतर मिलेगा आपको। यहाँ जो कंटेंट मिलेगा आप उनकी तुलना उस कंटेंट से नहीं कर सकते, ये सबसे बेस्ट कंटेंट है। एक दो क्लास लेके देखोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि ये मैं डालने को तो मैं ऐप बना के भी डाल सकता था, पर इशू आपाना कोई सिस्टम चाहिए को नहीं, फ्री आपको ये मैंने उपलब्ध करवाया। एक या दो क्लास लेके देख लेना, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से मैंने बढ़िया तरीके से एक टॉपिक में पूरा आरबीएससी एनसीईआरटी का सबसे पहले बेसिक बताता हूँ, उसके बाद में वो पीडीएफ आपको दिखाता हूँ। पीडीएफ दिखाने के बाद में मैं उस टॉपिक के, जैसे ये अंतःस्रावी तंत्र है, एंडोक्राइन सिस्टम है, ये कंप्लीट होते ही मैंने इसके एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवा दिए। उसके बाद में ये नया टॉपिक शुरू कर दिया आगे, जनन तंत्र, उसके कंप्लीट होते ही उनके प्रश्न करवाऊंगा। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मैंने वीडियो डाल रखा है कि थर्ड ग्रेड की तैयारी मैंने कैसे की थी, मेरी बुक लिस्ट क्या है, आप ये जाकर देख सकते हो। ठीक है, और ये एनसीईआरटी में किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में अगर आपको देखना है, क्या क्या पढ़ना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका भी एक मेरा वीडियो बनाया हुआ है। जैसे यहाँ से मैंने शुरू किया था कि ये देखो कि एनसीईआरटी जो फाउंडेशन बेंच है उसके अंदर विज्ञान को कैसे पढ़ेंगे, और थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो ये देखना वीडियो कि थर्ड ग्रेड के अंदर 2023 के अंदर 30/30 प्रश्न कौन सी बुक से आए थे। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आप देखना, इनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कहाँ से 30 में से 30 साइंस के क्वेश्चन आए थे। तो इस तरीके से मैंने पूरी बायोलॉजी लगभग कंप्लीट होने पर है, एक दो टॉपिक और रहा है, उसके बाद में फिजिक्स करेंगे, उसके बाद में केमिस्ट्री करेंगे। उसके बाद में आपको टेलीग्राम पर फ्री क्वेश्चन या मैं टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाऊंगा, या तो कोई ऐप बनाकर करवा दूंगा या आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो अपना आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहो तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और अदर सब्जेक्ट का कोई भी तैयारी करने वाला है उनको मैं बता रहा हूँ कि उन जो अलग अलग सब्जेक्ट जैसे साइको हुआ, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, ठीक है, शिक्षण विधि हुई, उनके संबंधित नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल रखे हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो वहाँ आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो ये आरक्षण के संबंधी जो बातें बताई हैं वो एकदम स्टिक बताई हैं, एकदम सही बताई हैं, और आपके समझ में भी आई हैं ये चीज़ें, और इसके बाद में आप भ्रमित नहीं होंगे, तो आप ये वीडियो, जो भ्रमित होने वाले विद्यार्थी हैं जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं है, जो यूट्यूब पर जो बता रहे हैं वो थोड़ा गलत तरीके से आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो आप उनके पास ज़रूर शेयर करना। इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, लगे रहो।